ते यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। सवनाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम भजन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दाम्भन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। प्रभु यहाँ उपाय बता रहे हैं कि धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला ऐसा वेदों में वर्णन किया गया होता हूँ। वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति ज्ञान। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम में कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपुन खारावन के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। अब सुपोर्णखा के बहन रावण के बहन सुपोर्णखा का प्रवेश पंचवटी में हो गया। सुपोर्णखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। कोई विकल सकम नहीं न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखेउ खोजि लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि नियारी।
सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, है कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उनई सब साजा। सेवक सुख चमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु चर चार गुमानी, नभ दुई दूध चहते प्राणी। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही जो बरई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई। जो तृण तोरी लाज परिहरई, तब खिसियानी राम पै गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई, लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह। ताके कर रामन कह, मनौ चुनौती दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, सुपुणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष बर जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ, अविवाहिता रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करेंगे सब उनको भक्ता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही मिलेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव से लगे रुके धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। अब खरदूषण के पास गई कि तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। क्यों? तही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष का जल गिर जूथा।
उन्होंने पूछा। तब सुपुर्णखा ने सब समझाकर कहा। तब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन, नाना कारा, नाना युद्ध, गधर घोर अपारा, सुपुर्णखा आगे कर लेनी, अशुभ रूप सुतिना साहिनी। वे अनेकों प्रकार के सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी सुपुर्णखा को आगे कर लिया। अशगुन अमित होहि भयकारी, घनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजई तरजई गगन उड़ाई, देखि कटक भट अति हरिसाई। कौ कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु पियले उछड़ाई। दूरी पूरी नभ मंडल राहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। लय जान की जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। देखि राम रिपुदुल चल, देखि राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। अब अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। जैसे सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले और शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बाधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसिनि संग विशाल भुजगहि, चाप बिसिख सुधारि के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। आई गए बगमेल, धरऊ धरऊ धावत सुभट। जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का झुंड बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियां से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ लो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी के चारों ओर घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोकी सर सकहि न डारी, प्रभु बिलोकी सर सकहि न डारी। थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले खर दूषण। यह को निप बालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते।
देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई, मोर कहा तुम ताई सुनावऊ, तासु बचन सुनिया तुर आवऊ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। करदूषण देखते हैं भगवान की सुंदरता को, कहते हैं आज तक जीवन में हमने कितने लोगों का वध किया, लड़ाई किया, युद्ध किया, देखा, लेकिन ऐसी सुंदरता नहीं देखी। तो इन दोनों भाइयों को बोल दो भाई तुम चले जाओ और सीता जी को यहीं छोड़ दो। और ये दूत को भेजा। दूत जाकर प्रभु जी श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहें तो बोले हम क्षत्रिय हैं, हम तो अहेर करते हैं तुम्हारे जैसे मृगों का, और हम डरते नहीं हैं, आप आए हो तो युद्ध करो। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जौन होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतहु न काहू। अगर तुम्हारे युद्ध करने की इच्छा नहीं है तो तुम चले जाओ, लौट जाओ, मैं पीछे से वार नहीं करूंगा तुम्हारे को, तुम जाओ, तुम लोग चले जाओ। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहऊ, सुन खर दूषण उरयति दयऊ। उर दहेऊ कहेऊ कि धरऊ धाये, बिकट भट रजनी चरासर चाप, तोमर शक्ति शूल कृपान परिगि परशुधरा, प्रभु कीन धनुष तकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तई अवसर रहा, सावधान होई धाये, जान सबल याराती, लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति, तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर। जय श्री राम। उन्होंने एक साथ ही प्रभु पे, श्री राम जी पे आक्रमण कर दिया, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र डालने लगे, और प्रभु ने एक तिल के समान काट काट के उसको धूल धूसरित कर दिया। उसके बाद श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों के दिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल फूंकरत, जनु बहु ब्याल को पेउ समर, श्री राम चले बिसिक निशित निकाम, अवलोकि खर तर तीर, मुरि चले निश्चर वीर, भय क्रोध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाय, तही बधब हम निज पान, फिर मरन मन मऊठान, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार, रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधान, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन बिकट पिसाच, उर्शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चे करत लागत बान, धर परत कुधर समान, भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड,
खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। अब युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। श्री रामचंद्र जी भी क्रोधित होकर शत्रुओं को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहां के तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते हुए हाथी की तरह चिघाड़ते हुए पहाड़ के समान धड़ धड़ कटकर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जाम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुबीर बान प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तह परहि उठिल रही धरु धरु करहि भयंकर गिरा। अंतावरी गही उड़त गिध पिशाच कर गही धावही, संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे, अवलोकिनी जदल बिकल भटति सिरा, दिखर दूषण फिरे। सरशक्ति तोमर पर सुशूल, कृपानई कई बारही, करि कोप श्री रघुबीर पर, अंगनित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी, पचारी डारे सायका, दस दस बिसिख उर माझ मारे, सकल निश्चर नायका। मही परत उठी भट भीरत मरत, न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ यति कौतुक कर्यो, देखहि परश पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा, भयंकर युद्ध हो रहा है, भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अक्षय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। कहा 14,000, कहाँ अकेले? देवता और मुनियों को भयभीत देकर माया के स्वामी मायापति ने, प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। आपस में ही वो दूसरे को राम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक मोहनी अस्त्र का संघान किया और वो भ्रमित होकर आपस में लड़ मरे। राम राम कई तनु तजहि, पामहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। एक क्षण में सब राक्षसों का संहार कर दिया और राम राम कह के उन प्राण त्याग रहे हैं, उनको मोक्ष के भागीदार बन रहे हैं, निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी,
जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। सीता चितौ श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय गाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखि खरदूषण केरा, धुआं देखि खरदूषण केरा। जाई सुपुनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करि भारी। देश कोस के सुरति बिसारी, करसि पान सोवस दिनु राति। सुधि नहीं तो सिर पर आराती, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए अर पाए, संगत जति कुमंत ते राजा। मानते ज्ञान पानते लाजा। अब रावण को ही उपदेश दे रही है, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी। ना सही बेगिनी तियस सुनी। जब खरदूषण का वध हो गया तो रावण के पास गई और शराब खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपुर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि बुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। क्या फायदा? विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासै बेग नीति ये सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीत और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनी न छोट करी। अस कई विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। अब माया फैला रही है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपुर्णखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार करोई। तो ही जियत दस कंधर मोर की ऐसी गति होई। सुनत सभा सद उठे अकुलाई। समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता। कई तव नाशा कान निपाता। अवध निपत दशरथ के जाए। पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी। रहित निशाचर करी है धरनी। पृथ्वी निशाचरों से हीन करेंगे, उनकी करनी मेरे को समझ में आ रही है। अयोध्या के राजकुमार हैं, वही आए हैं, उन्होंने ऐसा हालत किया है। जिन कर भुज बल पाई दसानन। अभय भय विचरत मुनि कानन। उनके भुजाओं का बल पाकर वन में आप जाके देखो, सब अभय हो गए हैं जितने मुनि सन्यासी हैं। देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुण गाना गुन्नाना। देखने में तो बालक जैसे हैं, पर परम वीर धन्वी गुन्नाना। अनेकों गुण हैं और परम वीर हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता। खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यश नामा। तिनके संग नारी एक श्यामा। एक सुंदर स्त्री भी है उनके साथ। रूप रास विधि नारी संवारी। रति सत कोटिता सुबलिहारी। और जैसे विधि विधाता ने उसको फुर्सत में रचा है। तासु अनुज काटे सुतिनाशा। सुनितो भगनी करही परिहासा। तुम्हारी बहन समझ के और हंसते हुए, परिहास करते हुए उसके छोटे भाई ने हमारा या नाक कान काटा है। खरदूषण सुन लगे पुकारा। क्षण महु सकल कटक उन मारा। एक क्षण में खरदूषण के पूरे 14,000 छौड़ी सेना को संहार कर दिया।
खर दूषण त्रिशिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरी सब गाता। अरे रावण के अंग जल गए खर दूषण और त्रिशिरा का घात सुन के। सुपुन कई समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। अब गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। अब उसको नींद नहीं आ रही है। रावण इतने चिंतित है कि खरदूषण को कैसे मार सकते हैं। खरदूषण को तो मार ही नहीं सकते। क्यों? खरदूषण मोहि संबलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी।